को लेकर बलौदा बाजार पहुंच चुकी है पुलिस। देवेंद्र यादव को आज ही गिरफ्तार किया गया। समर्थकों की भारी मौजूदगी के बाद अब बलौदा बाजार लेकर उन्हें पहुंच चुकी है पुलिस। बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। विधायक देवेंद्र यादव बलौदा बाजार पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के इंतजामों के बीच ये गिरफ्तारी हुई। बलौदा बाजार हिंसा और आगजनी मामले में विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार। देवेंद्र यादव को आखिरकार गिरफ्तार करके बलौदा बाजार पुलिस ले आई है, क्योंकि 10 जून को हिंसा के मामले आखिरकार बलौदा बाजार में भिलाई के विधायक देवेंद्र गिरफ्तार कर लिए गए। हमारे साथ देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन जारी है। कारण ये है कि यहाँ पर जब भिलाई के विधायक देवेंद्र की गिरफ्तारी कर ली गई है, हम उसे जानना चाहते हैं क्यों कैसा प्रदर्शन, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन आप? देखिए क्या है कि निर्दोष लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुलजिम बना के जेल में ठूसा जा रहा है और छत्तीसगढ़ के अमन चैन में जो है बाधा डाल रही है। शांति व्यवस्था जो है बनाए नहीं रख पा रही है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को मांग है कि निर्दोष लोगों को तत्काल जो है गिरफ्तारी करना बंद करें और छत्तीसगढ़ में अमन चमन लाए। ये हम लोगों की देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा यहाँ पर आपको बता दें कि कोतवाली यहाँ पर लाया गया। कुछ ही देर में देवेंद्र यादव से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, आखिर क्या मामला है, पूरा मामला, उसके बाद पूरा पता चल पाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो भिलाई के नगर के विधायक देवेंद्र यादव, उनको यहाँ पर सीजेएम कोर्ट न्यायालय परिसर में यहाँ पर लेके आ गए हैं पुलिस द्वारा। उनके बाद उनसे पूछताछ होगी, जांच होगी। उनके बाद लिहाजा देखने को ये मिलेगा कि आखिर यहाँ से आज छूट पाते हैं यहाँ से नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बैरिकेड लगाकर न्यायालय परिसर, साथ ही साथ कोतवाली परिसर, पुलिस लाइन को यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया है। जब देवेंद्र यादव यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया। पुलिस लाइन में पुलिस के साथ उनकी बातचीत हुई। यहाँ पर पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की, तो उनको अभी उन्हें पूरी बात बताने को लेकर मना किया। लेकिन उससे कुछ देर बाद लगभग 1 घंटे तक पुलिस 2 घंटे तक पुलिस उनसे पुलिस लाइन में लेकर उनसे पूछताछ कर रही थी। लेकिन अभी 10 बज चुके हैं। 10 बजे उनको न्यायालय यहाँ पर लाया गया है। सीजेएम कोर्ट न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और पुलिस के साथ उनकी जुमा झड़पी भी हुई है, वाद विवाद भी हो रहा था। जो उनके समर्थक यहाँ से आए हैं, कई समर्थक है जो जिले से यहाँ पर मौजूद हैं। भिलाई में भी उनके साथ कोई समर्थक थे जो उनके निवास में बलौदा बाजार पुलिस वहाँ पर पहुंची थी, तो वहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। लेकिन आज भी न्यायालय परिसर में जो देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे थे, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। लिहाजा न्यायालय से यहाँ पर आने के बाद पता चलेगा कि कुछ देर बाद कि आखिर उनको लेकर क्या आगे कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भिलाई में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिरकार शाम को सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बलौदा बाजार पुलिस ने अरेस्ट कर ही लिया। बलौदा बाजार पुलिस भिलाई के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनके घर पहुंची थी। घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। पहले पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके आवास पर पहुंच गए। दीपक बैज, अरुण वोरा समेत कई नेताओं के आने के बाद पुलिस अफसरों से तकरीबन 2-3 घंटे तक बातचीत भी चली है। इसके बाद देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। और कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अपना काम कर रही है। बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है उसके बाद विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ है गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उनसे चर्चा करेंगे। देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, काफ़ी हंगामा हुआ, समर्थकों ने भी उनका हंगामा हुआ है। मुझे नहीं मालूम है, मैं और स्पष्टता करता हूँ, इसमें पता करता हूँ। परंतु जो भी है सहयोग करना चाहिए पुलिस का, और पुलिस ने बड़े दिनों तक शायद जांच की है और बड़ी घटना भी थी। और हम लोगों ने तो साधारण फोटो वगैरह देखा था, लेकिन पुलिस की जांच में शायद उनको कुछ मिला होगा, इसलिए किया होगा। आप लोग न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई, उसके इतर जो है कांग्रेस लगातार विरोध करते नजर आ रही है और इस पे प्रदर्शन की बात भी कह रही है कांग्रेस। नहीं भाई, कलेक्ट्रेट को जलाया गया, एसपी कार्यालय को जलाया गया,
और छत्तीसगढ़ के कुल मिलाकर जो सीरत छत्तीसगढ़ की है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई। तो ऐसा करने वाले के समर्थन में हैं क्या? जो भी होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ XYZ जो भी होंगे, ऐसे करने वाले के समर्थन में थोड़े हैं। और इसमें भी जो भी है पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए। तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, जिन्होंने साफ कहा है कि पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर चरणदास महंत का भी बयान आया। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर महंत ने कहा, ये समाज को लड़ाने की साजिश है। ये कह रहे हैं चरणदास महंत। आज जिस ढंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत ही दुखद है। बलौदाबाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसमें। इधर दुर्ग में बाल बाल बचे हैं सीएसपी। विधायक की गिरफ्तारी के दौरान उनके पैर पर कार चढ़ गई। भीड़ को दरअसल वो काबू कर रहे थे और उसी दौरान उनके पैर पर कार चढ़ी। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी बाल बाल इस दौरान बचे हैं। भिंड में स्कूल बस के ड्राइवर ने 10 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ की। मासूम बच्ची ने स्कूल से घर पहुंचने पर अपनी मां को बताया कि बस वाले अंकल बैग टच करते हैं। ड्राइवर कई दिनों से बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद मासूम बच्ची ने मां को बताया, कहा ड्राइवर अंकल गंदे हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को दबोच लिया है। आज दिनांक को नाबालिग बच्ची की मां के द्वारा थाने में उसके परिजनों के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें बच्ची की मां के द्वारा बताया गया है कि बस के ड्राइवर विमल कटारे के द्वारा बच्ची को बैड टच किया गया है, जो फरियादिया की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर उसमें जांच की जा रही है। इधर उमरिया में पैसेंजर ट्रेन से धुआं उठा है। चंदिया चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन धुआं उठा और इसके बाद तत्काल ट्रेन को रोकर यात्रियों को उतारा गया। दूसरे ट्रेन के जरिए यात्रियों को रवाना किया गया। बाद में पड़ताल की गई तो ब्रेक पैडल जाम होने के चलते ये धुआं उठा था। और मदरसों को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर किसी गैर मुस्लिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो इसके लिए अभिभावक से लिखित मंजूरी जरूरी है। स्पष्ट किया गया कि गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है। सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बाल आयोग ने भी चिंता जताई थी। इधर मदरसों पर लिए गए फैसले पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि फरवरी महीने से शिकायतें आ रही थी कि मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। जब शिकायतों की जांच की गई तो पता चला मदरसे कागजों में चल रहे हैं। इसके बाद यह फैसला लेना पड़ा। लोग फरवरी मार्च से लगातार इन चीज़ों को हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं या ऐसे मदरसे जो मौके पर हैं ही नहीं हैं, कागजों में चल रहे हैं, अनुदान ले रहे हैं। तो पहले जांच कराई, 56 मदरसों को हमने बंद करने का काम किया। फिर बाद में जांच के दौरान ये बात आई कि हिंदू बच्चे हज़ारों की संख्या में मदरसों के अंदर पढ़ने जाते हैं। तो उसमें स्पष्ट निर्देश है, हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि धारा 28(3) का हवाला देते हुए हमारे विभाग ने स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं कि आप मदरसों में जाकर क्यों किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप दबाव बनाकर उसकी इच्छा के बगैर पालकों की सहमति के या जब तक उनका मन ना हो किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते।
और मदरसों पर सरकार के फैसले का बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वागत किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मदरसे से यदि एपीजे अब्दुल कलाम निकले तो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन अगर जाकिर नाइक निकले तो समझ लीजिए कि वहां उन्मादी शिक्षा दी जा रही है। मदरसे से यदि कोई आतंकवादी निकलता है, मदरसे से केवल और केवल इस्लामीकरण और तालिबानियों के हथियार ये मदरसे बन गए हैं। देखिए, एक तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। इस निर्णय की सख्त आवश्यकता थी। मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, मजहबी तालीम दी जा रही है, और मैं तो सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां मजहबी तालीम दी जा रही है, ऐसे मदरसों को ना तो शासकीय जमीन दी जाना चाहिए, ना शासन का किसी भी तरह के अनुदान की आवश्यकता है, ना अनुदान दिया जाना चाहिए। मदरसों में हिंदू धर्म या अन्य धर्म के बच्चे शिक्षा लेने नहीं जाएंगे अगर वहां मजहबी शिक्षा थी है, और जिसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि मजहबी शिक्षा के आधार पर दूसरे धर्म के लोग वहां शिक्षा लेने क्यों जाएं, जिससे कटुता भी बढ़ती है। इधर कोलकाता मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के मामले को लेकर मध्य प्रदेश में चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने सभी डॉक्टर्स को तत्काल हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स के एसोसिएशन को तत्काल हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि डॉक्टर की जो समस्याएं हैं उन्हें हाईकोर्ट सुनेगा, लेकिन पहले हड़ताल खत्म की जाए। न्यायालय ने इसको संज्ञान में लेते हुए आज के लिए रखा था, जहां पे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशंस ने अपनी मांगों को रखा, जहां पे माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप अपनी मांग को लेकर हमारे समक्ष लेकर आएं, तब तक आप जब 20 तारीख तक आप अपनी हड़ताल को विड्रॉ करें। उन्होंने स्वेच्छापूर्ण अपनी हड़ताल को विड्रॉ कर लिया है और 20 तारीख को उन्होंने उनको सुनवाई के लिए लिया है। और भोपाल समेत कई जिलों में जो घटनाक्रम चल रहा है डॉक्टर्स का, भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो केवल अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, देश भर की महिलाओं की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बुरहानपुर में एबीवीपी ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका, वहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन सड़क पर उतरा, आक्रोश जताया। हरदा में एबीवीपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। नीमच में डॉक्टर्स ने मौन रैली निकाली, अपना विरोध जताया। कलकत्ता हो या झांसी हो, बलात्कारी को फांसी हो, कलकत्ता हो या झांसी हो, बलात्कारी को फांसी हो। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। We want justice, we want justice। देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। नर्मदापुरम में ओपीडी बंद है, तो वहीं मंदसौर में डॉक्टर्स ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। नर्मदापुरम में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। मंदसौर में डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में बाइक रैली निकाली, न्याय की मांग की। शर्मिंदा हैं, डॉक्टर के कातिल जिंदा हैं। और खबर बलौदाबाजार से, कांग्रेस विधायक को कोर्ट में पेश कर दिया गया देवेंद्र यादव को, और कोर्ट के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस के विधायक को अरेस्ट किया गया है और इसके बाद अब उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया गया, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर तैनात करना पड़ा। विधायक को आज ही गिरफ्तार किया गया। नाटकीय घटनाक्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और उसके बाद आखिरकार बलौदाबाजार पुलिस ने विधायक को उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बलौदाबाजार लाया गया। बलौदाबाजार लाने के बाद जो कि चूंकि कानूनी प्रक्रिया होती है अदालत में पेश करना, तो कुछ देर पहले ही उनकी अदालत में पेशी हुई, जैसा कि योगेश ने थोड़ी देर पहले बताया था। योगेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यायालय यहाँ पर उनको लाया गया है, लेकिन कुछ देर बाद उनको जेल भेजा जा सकता है, सूत्रों के हिसाब से पता चला है। वहीं आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थक है, उनका प्रदर्शन जारी है। कई जो नेता है उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनके यार हैं, उनके वकील भी साथ में आए थे उनके जवाब देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगाया जा रहा है कि न्यायालय की जो पूरी प्रक्रिया है, न्यायालय के जो आदेश है, उनके बाद पूरी प्रक्रिया का जो है साफ तौर पर पता चल जाएगा। लिहाजा अभी भी जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर प्रदर्शन था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ झड़प हुई थी यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार के पास। लिहाजा यहाँ पर बहरहाल सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और उतने ही समर्थक हैं, जिले के समर्थक हैं और साथ ही साथ भिलाई से उनके साथ कई समर्थक कई वाहनों में यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लगे हुए। कहीं ना कहीं अगर उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर होती है, गिरफ्तारी तो जेल भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है बढ़ सकता है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और यूथ कांग्रेस के भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो NSUI के जिला की बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ पुलिस की टीम यहाँ पर मुस्तैद लगी हुई है, क्योंकि 10 जून को ही हिंसा के मामले में कहीं ना कहीं एक बार और कहीं ना हिंसा हो जाए, इसलिए पुलिस पर पूरी अपनी तैनात है। लिहाजा कुछ देर बाद पता चल पाएगा आखिर, क्योंकि 3 घंटे पुलिस के साथ उनकी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है पुलिस लाइन में यहाँ पर। फिर उनको यहाँ पर लाया गया न्यायालय परिसर में आने के बाद पता चल पाएगा कैसे देवेंद्र यादव के साथ क्या कुछ कार्रवाई हुई। धन्यवाद योगेश, आप लगातार नजर बनाए रखें। इधर कोलकाता में हुई घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। मेडिकल छात्रों ने रायपुर चौपाटी के सामने नुक्कड़ नाटक के जरिए अपना विरोध जताया। डॉक्टर्स ने दोषियों को कड़ी सजा देने और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी जघन्य हत्या कर दी गई है, उसका आक्रोश पूरा देश भर में है। वहीं आप रायपुर में भी वो आक्रोश देख सकते हैं, जहां पर एम्स के डॉक्टर सड़क पर उतर आए हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे क्या है आप लोगों की? पहले तो जो दुर्घटना हुआ है, जो हमारी बहन जिसकी मौत हुआ है, उधर भयंकर जो बलात्कार होकर मर्डर किया जाए है, पहले जो भी कल्प्रिट्स है उनको पकड़ना चाहिए और हैंग करना चाहिए। और दूसरी ये है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से जो पेंडिंग है वो अमल होना चाहिए। उन कातिलों को बिल्कुल भी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, उनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। This is to raise awareness on whatever is happening in Kolkata right now, and we want to bring it to the people and the government. The CPA Act should be implemented soon, and we want all the people who committed that crime to get punished as soon as possible, and safety measures for every female resident working in all the state colleges. कानून की जो मांग है जो डॉक्टर्स के खिलाफ वो CPA है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका बिल 2019 में ड्राफ्ट होने वाला था, बट वो बिल ड्राफ्ट नहीं हुआ। 2019 से आज 5 साल हो गए हैं उस बात को। जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो एक डॉक्टर एक नर्सिंग ऑफिसर को कर्मस्थल में सुरक्षा के लिए जो एक लॉ पास करती है, वो अब तक पास नहीं हुआ है। जस्टिस की मांग करते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एम्स के जो डॉक्टर हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। और ये जो नज़ारा है ये पूरे छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। सरकार से मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और डॉक्टरों के लिए कड़े सुरक्षा के नियम बनाए जाए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।